सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से लेक्चर में। इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल का सेकंड लेक्चर है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था और बहुत ही अच्छी तरह से हमने उसमें कंप्लीट कर लिया है ना। हाँ, अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, आपका क्लीवेज क्या है, प्लास्टुलेशन क्या है, सब कुछ डिटेल में देख लेंगे। ओके, यस। तो बिना देरी किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो उस लेक्चर को भी देख ले, और फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर चुका है। और एमएसटी सीटी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सब कुछ मैं आपके लिए कवर करा दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसे। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। तो फर्स्ट हम देखेंगे, अरे यार, अरे थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम है। ओके, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें हम, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्राइमरीज इंक्लूडिंग द ह्यूमन। ओके, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ह्यूमन का, हमें पता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का होता है। ओके, मिडल ईच साइकिल इज कैरेक्टराइज बाय द रिलीज ऑफ द एग। मतलब कि इस साइकिल के एक मिडल में क्या एक आपका प्रोड्यूस होने वाला है, ये सब कुछ बातें हमको पता होती है। हाँ, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके अलग-अलग कुछ फेजेस है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, मतलब कि फॉलिकुलर फेज होगा, ओव्यूलेटरी फेज हो गया, अलग-अलग कुछ फेजेस है, लुटियल फेज हो गया। ओके, यस। तो ये फेजेस हम देखने वाले हैं और कुछ नहीं। ओके, यस। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज माने कि बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। साइकिल आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है और 3 एवरेज, मतलब कि एब्सोल्यूटली मतलब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है 5 डेज का होता है, मतलब कि एवरेज अगर निकालो तो 3 से 5 डेज का होता है ना। ओके, तो एंडोमेट्रियम इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस ब्रेक्स डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज द ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोस्टाग्लैंड एंड एस्ट्रोजन। प्रोस्टोज ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के डिक्रीज होने से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ, मतलब कि जो भी हाँ, मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ और उसके रिलीज होने से आपकी एंडोमेट्रियम ब्रेक हो चुकी है ना। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे ड्यू टू द ओके ड्यू टू दिस ब्लड टिश्यू। ओके, तो टिश्यू फ्लूइड म्यूकस एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड द अनफर्टिलाइज्ड oocyte डिस्चार्ज टू द वजाइना। तो ये सारी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी आपके वजाइना से। ओके, यस। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर से ब्लड भी ओके, ब्लड भी रिलीज होता है। ये 5 दिन, मतलब ये 5 दिन में आपका ब्लड भी लॉस होगा, ब्लड भी रिलीज होगा, पर ये ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन ये वन ऑफ द एंटीकोगुलेटिव फैक्टर है। तो इस को एंटीकोगुलेटिव फैक्टर के होने से आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो फ्लो हो जाता है और वो जाने से रिलीज हो जाता है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेंस्ट्रुअल फेज ये ऑकर होती है, ओवुलेटरी एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज। अगर मतलब कि जो भी ओवुलेटेड एग है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो आपकी मतलब कि मेंस्ट्रुअल फेज ऑकर होगी और वो सारे वजन में से बाहर निकल जाएँगे। ओके, यस। तो ये बात आपकी होती है। अब ल सेकंड फेज़ होती है वो होती है मतलब कि सेकंड जो फेज़ होती है वो होती है आपकी फॉलिकुलर फेज़। ओके, यस। सेकंड जो आपकी फेज़ होती है वो क्या होती है, फॉलिकुलर फेज़। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड फेज़ होती है आपकी फॉलिकुलर फेज़। ओके, यस। तो सेकंड होती है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, तो फॉलिकुलर फेज़ अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं देखूँ 5 टू 13, मतलब कि 5 से 13 दिन के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट में आती है। ओके, यस। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी सेकेंडरी फॉलिकल है वो डेवलप हो जाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल में, मतलब कि मैच्योर फॉलिकल में। तो बहुत सारे आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स बने होते हैं और सेकेंडरी फॉलिकल्स आपके ग्राफियन फॉलिकल्स में एक ही, हाँ, एक सेकेंडरी फॉलिकल्स आपका ग्राफियन फॉलिकल्स होगा और जो भी बाकी के होगी वो डीजनरेट हो जाएगी। ओके, अब जो बाकी के सेकेंडरी फॉलिकल्स डीजनरेट हुए हो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कह रहे हैं हम, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एट्रेसिया। ओके, तो जो प्रोसेस होती है डीजनरेशन की उसे एट्रेसिया कहते हैं। ओके, तो सेकेंडरी फॉलिकल सीक्रेट करता है हार्मोन एस्ट्रोजन। ओके, सेकेंडरी फॉलिकल क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। द स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोलिफरेशन न्यू फॉलिकल्स इन्फ्लुएंस ऑफ द चेन। ओके, यस। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान में रखो,
अब एस्ट्रोजन अगर सीक्रेट हुआ है तो आपका एंडोमेट्रियम जो होती है रीजनरेट होगी अंडर द ग्रेजुअली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द एस्ट्रोजन। तो क्वांटिटी एस्ट्रोजन की जैसे बढ़ेगी एंडोमेट्रियम आपके रीजनरेट हो जाएगी। ओके यस। ये इसके बाद आइए आपकी ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में बेसिकली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट है और रप्चरिंग ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और उससे रिलीज होगा आपका ओवम, जो कि किसे कहते हैं हम, ओवम सेकेंडरी oocyte को। ओके, तो ये 15 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15 डेज में आपके ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन माने कि क्या, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी और उसमें से रिलीज होगा आपका ओवम। ओके यस। अब यहाँ में आप ध्यान में रखो यहाँ पर, मतलब कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है कि मैच्योर फॉलिकल से रप्चर हो रहा है, ओवुलेशन में भी द अकोमोडेशन। ओके यस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका मतलब कि 15 से 28 दिन, अब 14 दिन में आपका ओव एक रिलीज हो चुका है। 15 से 28 दिन आपका मतलब कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक आपका इंतजार करेगा। 24 होर, मतलब कि जो भी एक होगा आपका फर्टिलाइज होने के लिए 24 होर आपका वेट करने वाला है। ओके, तो जो सेकेंडरी oocyte होती है, फॉलिकल ग्रैपीन फॉलिकल है, वो आपका जो भी पार्ट है वहाँ पर रिमेनिंग टिश्यू उसके हो जाते हैं, उसे कहते हैं कॉर्पस लुटियम। और वो कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है ना, वो आपकी कॉर्पस लुटियम। अब वो कॉर्पस लुटियम अगर 2 से 3 वीक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके 2 वीक से वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है और उसे कहते हैं हम कॉर्पस अल्ब्यूकन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कॉर्पस लुटियम ये डीजनरेट हो जाती है कॉर्पस अल्ब्यूकन्स में। ओके यस, ये बात हमने सब कुछ बता दी, सब कुछ देख लिया है। ओके यस। ओके, सो सेकंड हमारा पॉइंट आता है वो है गैमेटोजेनेसिस। अभी गैमेटोजेनेसिस क्या आती है? ओके, गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल है उसमें गैमेट फॉर्मेशन है ना, डिप्लॉयड पेरेंट्स से हमें हैप्लॉयड गैमेट्स फॉर्मेशन करने हैं, तो उसी प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्स्टली आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या? तो प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट। तो मेल गैमेट फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? उस स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके यस। तो ने ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस के डायग्राम से हम समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर में एक्चुअल में क्या हुआ है। ओके यस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके यस, पूरा अंडरस्टैंडिंग हो। अरे यार, ओके, हाँ, तो ये अच्छी तरह से आई। तो सबसे पहले जो फ़ेज़ होती है वो होती है मैच्योरेशन फ़ेज़। मैच्योरेशन फ़ेज़ में क्या होता है, आपका माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब कि प्रीमोर्डियल सेल होती है जो कि डिप्लॉइड है, और प्रीमोर्डियल डिप्लॉइड सेल क्या फ़ॉर्मेशन करेंगे, आपकी स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉइड है। ओके, अगेन डिप्लॉइड, तो प्रीमोर्डियल सेल आपकी फ़ॉर्मेशन करेगी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के थ्रू, और फर्स्ट फ़ेज़ ये मल्टिप्लिकेशन फ़ेज़। सेकंड फ़ेज़ आती है आपकी ग्रोथ फ़ेज़। ग्रोथ फ़ेज़ में क्या होता है, जो भी स्पर्मेटोगोनिया 4 है, 4 में से कोई भी एक ग्रो करेगा और ग्रोथ करने के बाद आपका उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसे कहेंगे हम ग्रोथ फेज़, और उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉइड है, अगेन डिप्लॉइड है। ओके यस। अब हो गई हमारी म्यूटिक डिवीज़न। म्यूटिक डिवीज़न माने कि ये जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस 1 होते मतलब कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार होगा। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ, और मियोसिस सेकंड में आपकी 4 स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होगा। और सेकेंडरी oocyte से आपकी जो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन हुआ है उसे कहते हैं मतलब कि मियोसिस डिवीजन। ओके यस। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आ गए तो स्पर्मेटिड से आपका स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन होगा, उसे कहेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके यस। स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनिया में क्या अंतर है, तो उसमें टेल का मतलब कि टेल का डिफरेंस है, क्योंकि जो स्पर्मेटोज़ोआ है वो मूवमेंट कर सकता है, उसके पास टेल प्रेजेंट है ना? ये बात आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये होती है आपकी तो मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और मियोसिस है, मतलब कि मियोसिस मियोटिक डिवीजन है, ये पार्ट ऑफ द मैच्योरेशन फेज़, ये मैच्योरेशन फेज़ का पार्ट है। ओके यस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके प्रिमोर्डियल सेल से पूरा हैप्लॉइड स्पर्मेटोज़ोआ तैयार हुआ। ओके यस। अब लस्य का हम देखेंगे, तो स्पर्मेटोज़ोआ माने कि स्पर्म तैयार हुआ है। ओके, स्पर्मेटोज़ोआ माने कि क्या है, स्पर्म तैयार हुआ है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर तो देखेंगे, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में सबसे पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट आता है हेड। हेड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास एंजाइम प्रेजेंट होती है। एंजाइम मतलब कि जो भी एक सेल होता है, हमारा ओम होता है, ओम के पास ज़ोना पेलुसुला होती है। ज़ोना पेलुसुला को ब्रेक करने के लिए हमें जो एंजाइम लगता है वो प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के पास। ओके यस।
उसके बाद सेकंड हिस्सा आता है नेक का। नेक के पास क्या होता है, डिसेंट्रियोल। सेंट्रियोल मतलब कि दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसके लिए काम आता है, तो सेल डिवीजन के लिए काम आता है। ओके यस। मिडल पीस की अगर मैं बात करूँ तो मिडल पीस के पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडल पीस के पास आपका प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल की अगर मैं बात करूँ तो टेल ही सबसे ज्यादा हिस्सा कवर कर रहा है। और ये मतलब कि बॉडी मतलब कि मूवमेंट के लिए, ओके, बॉडी मूवमेंट के लिए काम आता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके यस, डन। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमने देख लिया। अब सेकंड जो हम देखेंगे oogenesis। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, oogenesis। oogenesis क्या है, तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, मतलब ये एग या ओवम फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्मिनल एपिथेलियम। डिप्लॉइड जर्मिनल एपिथेलियम से हमें हैप्लॉइड क्या फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करना है। उसी प्रोसीजर को हम क्या कह रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं oogenesis। ओके यस। अब डायग्राम की मदद से समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें भी अगेन मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज है ना, ये आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा और oogenesis में देख रहे हो। अब यहाँ पर आपकी होती है प्राइमरी जर्मिनल सेल्स। ओके, तो प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी जर्मिनल सेल होती है। जो प्राइमरी जर्मिनल सेल होती है वो ओगोनिया फॉर्मेशन करती है, मतलब कि 4 ओगोनिया फॉर्मेशन करती है विद द हेल्प ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर हो रही है और माइटोटिक डिवीजन से ओगोनिया। उगोना कैसा है, डिप्लॉयड है, ये बात ध्यान में रखना हो कि यस। उसके बाद अब ये 4 उगोने में से कौन सा भी एक उगोना ग्रो करेगा और क्या फॉर्मेशन कर देगा, प्राइमरी oocyte, जो कि अगेन डिप्लॉयड है, उसे कहते हैं हम ग्रोथ फेज। ओके, अब ये प्राइमरी oocyte म्यूसिस डिवीजन फर्स्ट म्यूसिस करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलर बॉडी। ओके, प्राइमरी पोलर बॉडी और क्या फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte, हाँ, ओके, सेकेंडरी oocyte म्यूसिस सेकंड होगा और म्यूसिस सेकंड में ओम फॉर्मेशन होगा। ओम फॉर्मेशन होगा तो पोलर बॉडी आपकी सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्मेशन करेगी। अब एक बात इसमें ध्यान में रखनी है, सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये कब सेकेंडरी oocyte ओम में कब तैयार होते हैं, तो ओ मतलब कि ओम में तैयार होता है म्यूसिस सेकंड, इसे कहते हैं मैचुरेशन फेज। ओके यस, इसे कहते हैं मैचुरेशन फेज, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो ओम तैयार हुआ है, इस ओम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जो हमारा ओम तैयार हुआ है, इस ओम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके, सेकेंडरी oocyte माने कि ओम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ओके, सो ओम, ओके यस, ओम को हम क्या करती है, अनफर्टिलाइज एग, मतलब कि अभी वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो अनफर्टिलाइज एग इज कॉल्ड एज ओम। ओके यस। तो ओम के पास क्या होती है, वाइटल लाइन मेम्ब्रेन होती है, अंदर से एक वाइटल लाइन मेम्ब्रेन होती है। वाइटल लाइन मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कि ये वाइटल लाइन मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं पेरी वाइटल लाइन स्पेस। ओके, वो पेरी वाइटल लाइन स्पेस प्रेजेंट होती है। और वो वाइटल लाइन मेम्ब्रेन आपका फॉर्मेशन करती है झोना पेलुसुडा, और झोना पेलुसुडा आपकी बनाएगी कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके, और यही वो झोना पेलुसुडा है जो कि हमारा एग उसे ब्रेक करने वाला है विद द हेल्प ऑफ द एक्रोजम, जो कि बहुत सारे मतलब कि एंजाइम, झोना पैलेसिन या एंजाइम वो कवर उसके पास प्रेजेंट है। यस, झोना लाइसिस ऐसे एंजाइम उसके प्रेजेंट है, उसके पास प्रेजेंट है। ओके यस। उसके बाद आएगा हमारा फर्टिलाइजेशन। अब देखो, हमारा मेन रिप्रोड्यूस सिस्टम, फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम हमने देख लिया। उसके बाद हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, oogenesis में आपका फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का सिंथेसिस या फ्यूजन का टाइम आया है, तो फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्राइमरी इल्मर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम क्या कह रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसे हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, इस मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इसके इसी कंसेप्ट है। ओके यस। और उसके के बाद अब इसका प्रोसीजर हम देखेंगे कि क्या बात है, इसमें क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो आफ्टर द स्पर्म मतलब कि पेनिट्रेट द सेकंड। ओके यस। ओके, तो हमारा स्पर्म क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है सेकेंडरी oocyte, मतलब सेकेंडरी oocyte मतलब कि जो ओवम है उसे पेनिट्रेट कर रहा है। पेनिट्रेट करना माने कि झोना पेनिसुला को ब्रेक कर रहा है। ओके यस, ये झोना पेनिसुला को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, है ना। ओके यस, एंड फॉर्मिंग द ओवम एंड द सेकंड पोलर बॉडी। तो ये हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte म्यूसिस वन से फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर ये प्रोसीजर अटक जाती है जब तक आपका स्पर्म आके आपकी झोना पेनिसुला को ब्रेक नहीं करता, ओम को टच नहीं करता, तब तक वो ओम फॉर्मेशन नहीं होता। ओके यस, तब तक सिर्फ वो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है। ओके यस, सेकेंडरी बॉडी जो वो साइड जो होता है,
उससे जब तक आपका स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तब वो कहाँ पर कन्वर्ट होगा, ओवम में, और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी तभी फॉर्मेशन होगी। ओके, और आप स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस जो होता है स्पेल और फॉर्मिंग द प्रोन्यूक्लियाई, वो फ्यूजिंग करेंगे और प्रोन्यूक्लियाई फॉर्मेशन करेंगे। जो प्रोन्यूक्लियाई होता है वो अप्रोच करेगा एंड माइटोटिक डिस्पिंडल फॉर्मेशन फॉर्म, मतलब कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद क्रोमोसोम ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई इंटरमिक्स एंड द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन उसका कंप्लीशन होगा। तो ये पूरी प्रोसीजर आपकी क्या है, फर्टिलाइजेशन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका, मतलब कि सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के पास, सेकेंडरी oocyte को जैसे आपका स्पर्म आए के मतलब कि पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करते हुए जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कन्वर्ट होगा। ओवम में कन्वर्ट होने के बाद जो आपका ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस पेनिट्रेट करेगा, मतलब कि प्री न्यूक्लियस, मतलब एक ही न्यूक्लियस फॉर्म होगा। और न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन, मतलब कि सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गई। ओके, ये स्पिंडल फाइबर आपके फॉर्मेशन होने वाले, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी प्रोसीजर आपकी उसमें चलती रहेगी। ओके, यस, तो दिस इज द ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ सब कुछ मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टुवर्ड द एग, मतलब कि स्पर्म का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टुवर्ड द एग। ओके, यस, उसके बाद उसका क्या होगा, उसके बाद आपकी एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग, मतलब कि स्पर्म की एंट्री होगी एग में। ये सब कुछ आप पढ़ लेना। ओके, घर पे एक बार आप जाओगे तो एंट्री होगी, तो एंट्री में मतलब कि एक्रोसोम रिएक्शन करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन करके सोना को ब्रेक करेगा, इतना ही बात है। ओके, और सिग्निफिकेशन आप तो फर्टिलाइजेशन एक बार पढ़ लेना, कोई बात नहीं इसमें। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म एग और स्पर्म उसका ब्रेक होगा। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अब हम देखेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, तो इसमें क्लीवेज फॉर्मेशन होगा। क्लीवेज माने कि क्या, जाइगोट के डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, मतलब कि प्रोसेस होती है, अर्ली माइटोटिक डिवीजन होती है जाइगोट के, उसे हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज इज आल्सो कॉल्ड एज, हम उसे ब्लास्टोमियास भी कहते हैं। ओके, यस, कोई इतना मतलब कि प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का प्रोसेस मालूम कि क्लीवेज इज होलोप्लास्ट है। होलोप्लास्ट क्यों कह रहे हैं कि, हाँ, तो ये एक एमसीक्यू में पूछने वाली बात है। तो जाइगोट गेट द डिवाइडेड, होल जाइगोट इज डिवाइडेड, इसीलिए होलोप्लास्टिक कह रहे हो। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो ज़ाइगोटिज़्म मेरिडॉन। ओके, यस, ये इतने मतलब कि ज़रूरी नहीं है, पर ये इतना ज़रूरी है कि जो हमारा मतलब कि सेकंड क्लीवेज होगा, वो फर्स्ट क्लीवेज, उसके बाद सेकंड, थर्ड क्लीवेज, और 8 सेल स्टेज बनेगी। 16 से 32 सेल की जब स्टेज बनेगी तो उसे कहते हैं मोरुला। ये बात ध्यान में रखनी, 16 स्टेज ऑन, ओके, उसके 16 स्टेज और या 16 से 32 सेल की स्टेज होती है, उसे मोरुला कहते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Okay, yes. So that is the all about the concept. Okay, yes. ओके, but the process of the cleavage and the formation of blastula, तो blastula formation की ये पूरी प्रोसेस है कि 12 से मतलब कि 2 सेल स्टेज, फर्स्टली 2 सेल बनेगी, फिर 4 सेल स्टेज, उसके बाद 8 सेल स्टेज, और उसके बाद आगे आपकी मोरुला। ओके, मोरुला फॉर्मेशन, जो कि आपकी 16 सेल, मतलब कि 16 सेल स्टेज होती है, 16 से 32 सेल की। ओके, यस, और उसके बाद आपका ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टुला, ओके, ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर आप देखो, तो ब्लास्टुला के पास क्या होता है, एक ब्लास्टुलर कैविटी होती है। ओके, ये ब्लास्टुलर कैविटी, और इनर सेल मास प्रेजेंट होता है, और ट्रोपोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये जो ट्रोपोप्लास्ट है, ये ट्रोपोप्लास्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इनर मास को एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने के लिए, और ये जो इनर मास होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है प्रॉपरली। ओके, यस, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि द आउटर लेयर ऑफ द सीन इन द मोरुला नाउ फ्रॉम द लेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोप्लास्ट। जो आउटर लेयर मोरुला में प्रेजेंट होते हैं, वही लेयर ब्लास्टुलेशन में या ब्लास्टुला में ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं हम उसे। ओके, तो ये ट्रोपोप्लास्ट क्या होती है, आउटर बिकम फ्लैट। ओके, यस, तो ये ट्रोपोप्लास्ट आपकी हेल्प करती है न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और जो इनर मास होती है वो आपका एम्ब्रियो डेवलप करती है प्रॉपरली विद द फ्रॉम द एम्ब्रियो ब्लास्ट। ओके, यस, दिस इज द ऑल अबाउट। ओके, यस, सेकंड, मतलब कि सेकंड जो थर्ड हमारी प्रोसेस आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस आफ्टर द फॉर्मेशन, अब ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन हो चुका है, तो गेट्स द इम्प्लांटेन एंड द इम्ब्रेन इनटू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से वो कनेक्ट होने वाला है, तो ऑफ द यूटेरस। ओके, यस, दिस प्रोसेस यूजुअली बिगन द 7 डे, ओके, डे 7 आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन आपका होता है। ओके, यस, इम्प्लांटेशन माने कि क्या, कंप्लीटली एम्ब्रियो जो होता है वो कंप्लीटली पूरी इनसाइड द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यस, तो दिस इज द अबाउट। ओके, यस, हाँ, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्या है,
सिंसाइटियम ट्रोपोप्लास्ट क्या है, तो सिंसाइटियम क्या है, द लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट विद द मेनी न्यूक्लियर, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियर उसके पास होते हैं, प्रोटोप्लास्ट की लेयर होती है। ओके यस। तो ये ओवरऑल इतना कुछ मतलब कि इसमें हैवी नहीं है। गैस्ट्रुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो गैस्ट्रुलेशन बेसिकली क्या है, तो डिफरेंशिएशन होगा ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स का डिफरेंशिएशन होगा, उसमें आपका गैस्ट्रुलेशन आएगा। ओके, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट आपकी देख लीजिए, तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ओके यस, इतना मतलब कि पेपर में नहीं आता है, इसलिए मैं इतना डिटेल कुछ इसमें जान नहीं रहा हूँ। ओके यस। हाँ, तो पेपर में ये आता है तो मैं इसका डिटेल आपको दे दूँगा। ये चार्ट आपको रटना है, मतलब रटना है, इसमें रट लो, मतलब कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसको रट लो, इसको अगर आप रट लोगी तो ये पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो एक्टोडर्म में से कौन से ऑर्गन फॉर्मेशन होगा, मेसोडर्म में से कौन से ऑर्गन फॉर्मेशन होंगे, एंडोडर्म में से कौन से सिस्टम या कौन से ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन तैयार होंगे, ये सब कुछ आपको इसमें से रखना है ना? मोटा-मोटा 5-5, 6-6 पॉइंट भी अगर आप रट लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, यस। अब आज टाइम प्रेगनेंसी के पॉइंट पर। ओके यस। ओके, सो प्रेगनेंसी माने कि इट इज अ कंडीशन कैरिंग वन और द मोर एम्ब्रियो इन द यूटेरस। यूटेरस में एक या इससे ज्यादा, नॉर्मली मेल में मतलब कि नॉर्मली फीमेल में एक ही एम्ब्रियो होता है कि हाँ, एम्ब्रियो कैरी कर रहे हैं, एम्ब्रियो हम यूटेरस में कैरी कर रहे हैं, उसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, प्रेगनेंसी। ओके यस। इट इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेस्टिलेशन, इसे हम गेस्टिलेशन भी कहते हैं। ओके यस, अगर पेपर में गेस्टिलेशन आया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद करके जाना है। इट रेफर टू द पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। ओके यस, एंड अप टू द पार्चुलेशन, मतलब कि पार्चुलेशन से तब पीरियड नहीं आते, बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फीटस। एवरेज पीरियड प्रेगनेंसी इन द ह्यूमन लास्ट टू। ओके यस, तो इतना, ये कुछ इतना खास नहीं है। सबसे हम पहले जाएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये 3 वीक, मतलब कि 12 वीक माने कि 3 महीने का होना है। ओके, 3 3 तो ओके यस, तो 12 वीक्स। ओके यस, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 3 मोह के जस्ट तो 2 to 4 वीक्स डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से आपका एम्ब्रियो रिसीव करेगा। ओके, एम्ब्रियो कहाँ से रिसीव कर देगा न्यूट्रिशन, एंडोमेट्रियम से। ओके, 2 से 4 वीक में से। ओके यस, उसके बाद आपका मेन पीरियड ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन और ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा एंड ऑफ द 8 वीक्स। 8 वीक्स एंड होने के बाद आपका ऑर्गेनोजेनेसिस आ गया, और मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द अडल्ट आर फॉर्म इन द एम्ब्रियो इन द रेडियोमेट्रिकली फॉर्म। ओके यस, उसके बाद हम ओके, तो एम्ब्रियो ये जो होता है आर्म तैयार हो जाएंगे, हैंड्स, फिंगर्स, फीट। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल्ली फॉर्म। ओके, तो जो एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिंस। ओके, तो स्टार्ट हो जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सब कुछ हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ये सब कुछ स्टार्ट हो जा रही है। और हार्ट बीट कैन बी हर्ड इन द 6 वीक, मतलब कि 6 हफ्ते के बाद आप हार्ट बीट भी सुन सकते हो। ओके यस, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम द हाई, बहुत ही हाई हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब तक प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाती, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। ओके यस, मॉर्निंग सिकनेस ये होता रहेगा। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर में एक्चुअली में डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट आपका इसमें स्टार्ट होगा सेकंड ट्राइमेस्टर में। ओके यस, सेकंड ट्राइमेस्टर, और हार्मोन्स लेवल स्टेबलाइज, एचसीजी डिक्लाइन। ओके, एचसीजी कम हो जाएगा, हार्मोन लेवल प्रॉपरली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फॉर्मेशन होगा। यस, तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ मतलब कि हैवी नहीं है। ओके यस, तो ये आपको होगी यस। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका फेटल ग्रो होगा, यूटेरस एक्सपांड होगा, बिकम्स कॉम्प्रेस एंड ब्लॉकेज। ओके यस, फ्रीक्वेंट वाइज, तो ये सब कुछ आप पढ़ लेना। तो इस चैप्टर को, कि इस लेवल को मैं यहाँ पर आपको मतलब कि कंप्लीट करता हूँ उस लेक्चर को, और नेक्स्ट पार्ट में जितना भी चैप्टर बचा है सब कुछ देखेंगे। ओके, तो सेकंड पार्ट ये जो दोस्तों क्या है, सब कुछ पार्ट हो चुका है आपका चैप्टर का। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। ओके।